अंधतामिस्र और रौरव की भयावह कथा। स्वार्थ का अंधकार। प्राचीन भारत में गंगा के तट पर बसे एक समृद्ध नगर का नाम था कौशाम्बी। वहां सोमदत्त नाम का एक अत्यंत धनी व्यापारी रहता था। उसका महल सोने चांदी से चमकता था। नगर के बड़े बड़े राजा और व्यापारी भी उसका सम्मान करते थे, परंतु उसकी संपन्नता के पीछे दया नहीं, बल्कि छल, लोभ और निर्दयता छिपी थी। सोमदत्त बचपन में गरीब था। उसने गरीबी का अपमान देखा था, इसलिए उसने निश्चय किया कि वह इतना धन कमाएगा कि संसार उसके चरणों में झुके। पर धीरे धीरे धन कमाने की लालसा उसके भीतर एक भयानक विष बन गई। वह गरीब किसानों से उनकी भूमि हड़प लेता, ब्याज पर धन देकर उन्हें जीवन भर का गुलाम बना देता। जो ऋण नहीं चुका पाता, उसका घर छीन लिया जाता। नगर में कई परिवार उसके कारण बर्बाद हो चुके थे। उसकी पत्नी सुशीला बार बार उसे समझाती, स्वामी, धन से अधिक मूल्यवान धर्म है। दूसरों का अधिकार छीनकर पाया गया वैभव कभी सुख नहीं देता। पर सोमदत्त हंस देता, धर्म भूख नहीं मिटाता सुशीला। संसार उसी को प्रणाम करता है जिसके पास धन हो। धीरे धीरे उसका हृदय पत्थर बन गया। मित्र के साथ विश्वासघात। नगर में उसका एक मित्र था, हरिदास। वह सरल और ईमानदार व्यक्ति था। दोनों ने साथ व्यापार आरंभ किया था। हरिदास सोमदत्त पर आंख मूंद कर विश्वास करता था। हरिदास की पत्नी मालिनी अत्यंत सुंदर और गुणवान थी। सोमदत्त की दृष्टि उस पर पड़ चुकी थी। उसके मन में पाप का बीज अंकुरित होने लगा। एक दिन उसने चाल चली। उसने व्यापार के झूठे कागज तैयार करवाए और हरिदास पर चोरी का आरोप लगा दिया। राजा के सैनिकों ने हरिदास को बंदी बना लिया। बेचारा हरिदास चिल्लाता रहा, सोमदत्त, तुम तो मेरे मित्र हो, सच बताओ। पर सोमदत्त मौन रहा। हरिदास को कारागार भेज दिया गया। उसके परिवार पर विपत्ति टूट पड़ी। इसी अवसर का लाभ उठाकर सोमदत्त ने मालिनी को अपने महल में आश्रय देने का प्रस्ताव रखा। असहाय मालिनी ने इसे दया समझा, परंतु धीरे धीरे सोमदत्त का असली चेहरा सामने आया। उसने छल और दबाव से मालिनी का सम्मान भंग करने का प्रयास किया। मालिनी रोती हुई बोली, तुमने मित्रता, विश्वास और मानवता सबका वध कर दिया है। उस रात आकाश में भयंकर बादल गरजे, मानो प्रकृति भी उस अधर्म पर